कामदेव ने 5 बाण छोड़े। तब भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया। तब कामदेव भगवान के चरणों पे गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने कहा कि जा तू मेरे नाम से प्रसिद्ध होगा। तब से भगवान का नाम अच्युत पड़ गया। बोलो अच्युत भगवान की जय। इसके बाद में भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी में प्रवेश किया। इसके बाद में उपवन में भगवान ने विहार किया। जब ब्रह्म मुहूर्त आया तब भगवान गोपियों से कहने लगे कि अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियों की इच्छा घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान की आज्ञा मानकर वे सब अपने अपने घर लौट गए। अब भोले बाबा भी नाच रहे थे। अब भोले बाबा पे तो तांडव आता है, तो वो तो ताता थाई कर रहे थे। अब नाचते नाचते, क्योंकि जहां पर प्रेम होता है वहां पर नियम खत्म हो जाता है। तो उनकी थोड़ी सी साड़ी खिसक गई और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दाढ़ी को देख लिया। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। जब माता पार्वती भोले बाबा को लेके चली तो कृष्ण भगवान कहने लगे भोले बाबा। अब भोले बाबा सोचने लगे मुझे किसने पहचान लिया है। जब पलट के देखा, अरे ये तो मेरे आराध्य देव हैं। शर्माने लगे भोले बाबा। तब भगवान कृष्ण ने कहा भोले बाबा मैं तुम्हारे इस भाव से अति प्रसन्न हूँ। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आज से वृंदावन में तुम्हारी इसी रूप में पूजा होगी। और उन्हें गोपेश्वर महादेव नाम से संबोधित किया। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। गोपेश्वर महादेव वृंदावन के कोतवाल हैं। जब कभी बिहारी जी के दर्शन करने जाओ तो उनके भी दर्शन जरूर करके आना। क्यों? क्योंकि संध्या के समय उनका गोपियों का जैसा श्रृंगार किया जाता है। संध्या को भोले बाबा को सखी बनाया जाता है। यदि कोई वृंदावन जाना चाहता हो और बार बार निष्फल हो जाता हो तो गोपेश्वर महादेव से प्रार्थना करें कि हमें वृंदावन बिहारी जी से मिला दो, क्योंकि वो कोतवाल हैं। और आप सबको तो भैया कोतवाल की परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप तो स्वयं में कोतवाल हो। श्रीराधे। ये जो महाराज की रात्रि थी ये 6 महीने की बनी थी। 6 महीने तक चंद्रदेव ने दिन नहीं निकलने दिया। परीक्षित कहने लगे महाराज चंद्रदेव ने दिन क्यों नहीं निकलने दिया। तब सुखदेव जी कहते परीक्षित जब राम जी ने अवतार लिया तो दिन के 12 बज रहे थे। आप कोई भी शुभ कार्य करने जाते हो और विघ्न पड़ जाता है तो या तो दिन के 12 बजे घर से निकलो या रात के 12 बजे, उस काम में सफलता अवश्य मिलेगी। तो सूर्य देव भगवान के बाल रूप को देख के मोहित हो गए और सुध बुध भूल गए। समाधि लग गई। जब 6 महीने बाद समाधि खुली तब अपना रथ मोड़ा। जब रात हुई तब चंद्रमा को भगवान राम के दर्शन हुए। चंद्रमा भगवान राम के आगे रोने लगा, प्रभु सबने आपके दर्शन किए परंतु मैं वंचित रहा। तब भगवान राम ने कहा धैर्य रखो, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब रात के 12 बजे लूंगा, और जब मैं गोपियों के साथ महाराज करूंगा तो रात के 12 बजे करूंगा। तब तुम खूब मेरा दर्शन करना और बहुत आनंद लेना। भगवान ने चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए अपने नाम से चंद्रमा का नाम जोड़ दिया। तो राम जी का एक नाम पड़ा रामचंद्र।
बोलो रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़े आनंद से अंबिका वन की यात्रा की। सभी ब्रजवासियों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और भगवान शंकर अंबिका देवी की पूजा करी और ब्राह्मणों को दान दिया। ब्रजवासी यही चाहते थे कि भगवान शंकर की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। उषा सरस्वती तीरे जला प्रसधतावता रजनी ताम महाभागा नंद सुनंद काद्य। उस दिन नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वो लोग जल पी कर ही वहां पे सो गए। अब आधी रात के समय नंद बाबा को एक अजगर ने पकड़ लिया। अब नंद बाबा चिल्लाने लगे, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ। तो इतने में ही भगवान कृष्ण ने अपने चरणों से उसको छू दिया। तो भगवान का स्पर्श करते ही उसका अजगर रूप समाप्त हो गया और वह दिव्य रूप धारण करके भगवान के सामने प्रकट हुआ। भगवान ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो? किस पाप के फल स्वरूप तुम्हें इस योनि में आना पड़ा? तब उसने कहा, महाराज मेरा नाम सुदर्शन है। मैंने एक विद्याधर था। मैंने एक दिन किसी ऋषि का अपमान कर दिया। कौन से ऋषि? अंगिरा गोत्र के ऋषि को देखा और अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनका अपमान कर दिया। तब ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर ऋषि ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें अजगर की योनि प्राप्त हो। जब मैं उनके आगे रोने लगा तब उन्होंने कहा कि जा तू भगवान श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद में सुखदेव जी कहते, परीक्षित एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों गोपियों के साथ रात्रि में उपवन में विहार कर रहे थे। उसी समय वहां पर शंखचूड़ असुर आया। परीक्षित दोनों भाइयों के देखते देखते वह गोपियों को लेके भागने लगा। जिनके एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण हैं, वे गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। तब दोनों भैया उसके पीछे दौड़ पड़े। वह असुर घबरा गया, उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया और भागने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर एक घूंसा मारा और वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार भगवान ने शंखचूड़ का उद्धार किया और उसकी चमकीली मणि निकालकर अपने बड़े भाई बलराम जी को दे दी। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण गौवे चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाते। उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता। बड़भागनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में लगा रहता। वे श्री कृष्ण में हो गई थी। जब भगवान गौवे चराने के लिए वन में चले जाते तब गोपियां उन्हीं का चिंतन करती रहती और उन्हीं की लीलाओं में रम जाती। इसी को गोपी गीत कहते हैं। एक बार की बात है, सब ऋषि मुनि स्तुति कर रहे थे। अब राम जी अपनी भुजदंड को देखने लगे तो माता जानकी ने कहा कि प्रभु ये भुजदंड क्यों देख रहे हो? तब राम जी ने कहा, अरे अभी तुमने सुना नहीं ऋषियों ने स्तुति में क्या कहा? इन भुजदंड ने बड़े बड़े निशाचरों को हीन कर दिया। तब जानकी जी कहने लगी, विभीषण तो अभी जीवित है। राम जी कहने लगे, अरे उसको भी भक्त बना दिया, रावण का वध किया। ये चर्चा हो ही रही थी कि तब तक एक ऋषियों का झुंड आ गया। महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
राम जी बोले क्या हुआ? ऋषि बोले महाराज एक नया रावण आ गया है और उसका नाम है सहस्त्र रावण। 1000 मुख वाला रावण है। देवता बहुत भयभीत हैं और रावण को आपने कुल खानदान सहित मार दिया, इससे वो बहुत रुष्ट है। अब देवताओं से युद्ध करने की तैयारी कर रहा है, फिर युद्ध होगा। राम जी बोले तो हम इसका काम तमाम कर देते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी तो अयोध्या में ही रहे, हनुमान जी सब मिलके उससे युद्ध करने लगे। अब सहस्त्र रावण को जीतना बड़ा कठिन हो गया। बंदर, भालू, रीछ जो थे उन्होंने भी अपने हाथ उठा दिए कि प्रभु अब हमारे बस की नहीं है इससे युद्ध करना। अब जैसे ही राम जी उसमें बाण मार दे तो उसके रक्त की एक बूंद से 1000 रावण फिर प्रकट हो जाते और फिर उनको बाण मारते तो फिर उनकी एक बूंद से 1000 रावण प्रकट हो जाते। सारा ब्रह्मांड 1000 हजारे मुख वाले रावणों से भर गया। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब राम जी घबराने लगे, अब क्या होगा? माता जानकी जी भी राम जी के साथ गई हुई थी। वो अपने युद्ध शिविर में थी, विश्राम कर रहे थे। अब राम जी ने सोचा परास्त होकर जानकी जी के सामने कैसे जाऊं। तब वशिष्ठ जी से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव अब आप ही कुछ करो। तब वशिष्ठ जी बोले, हे शक्तिमान, बिना जानकी जी की कृपा के ये कार्य संभव नहीं हो सकता। आप शक्तिमान हो परंतु शक्ति तो माता जानकी है। तब राम जी ने श्री सीता सहस्त्र नाम के द्वारा हजारों नामों से जानकी जी की स्तुति करी। उस समय जानकी जी अपनी सेज पे लेट रही थी। जैसे ही जानकी जी उठी, जानकी जी के कानों में जब भगवान राम का शब्द पड़ा, अरे ये तो प्रभु राम का है। सखियों से पूछा, सखियों ने सारी बात कह सुनाई। जानकी जी, सहस्त्र रावण का वध नहीं हो पा रहा, भगवान राम बड़े परेशान हैं। अब जैसे ही जानकी जी शेष से उठी तो जैसे उन्होंने ऐसे करके केस हिलाया तो भद्रकाली प्रकट हो गई। भद्रकाली ने कहा, जानकी जी मुझे आज्ञा दो। तो जानकी जी ने कहा, जाओ सहस्त्र रावण का सफाया कर दो। अब राम जी से कहा भद्रकाली ने, युद्ध करो, आप सहस्त्र रावण से युद्ध करो। और राम जी युद्ध करने लगे और भद्रकाली मैया सहस्त्र रावण का रक्त पृथ्वी पे गिरने से पहले जिह्वा से चाट जाए। सब खत्म हो गए। सहस्त्र रावण जो बचे कुचे थे उन्हें अपने मुख में डालकर चबा गई। जय श्री राम। अब तो हाहाकार मच गया, 10 दिशाएं व्यथित हो गई। माता काली के नेत्रों से ज्वाला निकलने लगी, समुद्र अग्नि फेंकने लगा। तब शंकर भगवान ने कहा, अब सब देवता स्तुति कर रहे हैं लेकिन कहाँ भद्रकाली मैया तो आवेश में हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं कुछ करता हूं। भगवान शंकर ने कहा कि मैं इन्हें शांत करने का प्रयास करता हूं। बड़े वेग से दौड़ रही थी। अब भगवान शिव लेट गए तो जैसे दौड़ रही थी तो भगवान शंकर के वक्ष स्थल पर उनका चरण पड़ गया। क्यों? क्योंकि भद्रकाली मैया बड़े आवेश में दौड़ रही थी।
तो भद्रकाली मैया ने देखा कि मेरे पैर के नीचे कुछ दब गया है। अब जैसे ही देखा तो भगवान शिव थे। अरे ये तो मेरे स्वामी हैं। ऐसे जीभ निकाली प्रसन्नता पूर्वक माता काली ने जीभ निकाली। अरे ये तो मेरे प्राणनाथ हैं। अब भगवान विष्णु देवताओं ने कहा किशोरी जी, ये आपका स्वरूप बड़ा सुंदर है। और शंकर जी ने कहा आप माता जानकी जी के अंग से प्रकट हुई हो, तो मेरे लिए तो आप माता जानकी के ही समान हो। परंतु आपने मेरे वक्ष स्थल पर अपना चरण रखकर मुझे धन्य कर दिया। जिस स्थल पर आपका चरण मेरे वक्ष स्थल पर पड़ा है, उस पे आप सिद्ध पीठ के नाम से विराजे। तो जहां काली जी का दाहिना चरण पड़ा था, वहां दक्षिणा काली कलकत्ते वाली। बोलो काली मैया की जय। तो काली माता जो है वो कोई और नहीं है, माता जानकी जी ही हैं। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नारद जी जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान के दर्शन कराते हैं, कंस के पास आए। कंस अपने मन में सोच ही रहा था कि मैं जिस भी असुर को भेजता हूं वो जाता तो है परंतु वापस नहीं आता। नारद जी कहने लगे, कंस जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी वो यशोदा की थी। जो ब्रज में कृष्ण हैं वो देवकी के पुत्र हैं। जो बलराम हैं वो रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव जी ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद बाबा के पास अपने दोनों पुत्रों को पहुंचा दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे दैत्यों का वध किया है। अब इतना सुनते ही कंस को क्रोध आ गया और देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। और जैसे ही उन्हें मारने के लिए तलवार उठाई तो नारद जी कहने लगे, कंस तुम ऐसा करो, किसी मेले का उत्सव रखो और इसी बहाने से तुम कृष्ण बलराम को बुलाओ। परंतु नंद बाबा उन्हें अकेला नहीं आने देंगे, इसलिए तुम नंद बाबा के सहित सभी ब्रजवासियों को निमंत्रण भेजो। कंस ने चारुल मुष्टिक, सल्ल तोलस आदि पहलवानों, मंत्रियों, महावतों को बुलाया और कहा कि वसुदेव के 2 पुत्र नंद के पास रहते हैं, उन्हीं के हाथों मेरी मृत्यु बताई गई है। जब वो यहाँ आए तब तुम उन्हें कुश्ती के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच सजाओ। महाबत से कहा, महाबत तुम कुबलिया पीड़ हाथी को दंगल के दरवाजे पे रखना। जैसे कृष्ण बलराम उधर से निकले तो अपने हाथियों से उन्हें कुचलवा देना। इसी चतुर्दशी को धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। इस प्रकार कंस ने सबको आज्ञा दी और अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेके बोला, अक्रूर जी, भोज बंसी और वृषि बंसी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तुम नंद राय के ब्रज में जाओ। वहां वसुदेव के 2 पुत्र हैं कृष्ण बलराम, उन्हें मेरे रथ पे चढ़ा कर ले आना। उन दोनों के हाथ मेरी मृत्यु बताई गई है। बस अब इस काम में देरी मत करो। इसके बाद में भगवान ने केसी का उद्धार किया। नारद जी भगवान के पास आकर कहने लगे, प्रभु केसी की हीन हिनाहट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाते हैं। अब परसों मैं आपके हाथों चारुल मुष्टिक, सल्ल तोलस आदि पहलवानों, मंत्री और कंस को भी मरते देखूंगा।
नारद जी भगवान की स्तुति करके प्रणाम करके वहां से चले गए। इसके बाद में सुखदेव जी कहते परीक्षित महामति अक्रूर जी वह रात मथुरापुरी में ही बिताकर प्रातः काल होते ही वे नंद बाबा के ब्रज की ओर चल दिए। अब ब्रज की यात्रा करते समय अक्रूर जी सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन करूंगा। इस प्रकार चिंतन करते करते आनंद के समुद्र में डूबने लगते थे। चलते चलते अक्रूर जी ने भगवान के चरण चिन्हों को देखा तो रस से कूद कर उस धूली में लेटने लगे। ओहो, ये तो हमारे प्रभु के चरणों की रज है। जब भगवान चलते थे तब पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मंद मुस्कान और तिरछी चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। अक्रूर जी ने भगवान को गौशाला में देखा और भगवान को देखकर रथ से कूद पड़े, भगवान के चरणों में लेट गए। तब भगवान ने अक्रूर जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और दोनों भैया अक्रूर जी का हाथ पकड़कर महलों में ले आए। भगवान ने उनको बड़ा अच्छा स्वागत किया। भोजन कराने के बाद भगवान उनके चरण दबाने लगे। चरण दबा के अक्रूर जी की थकावट दूर करी। भक्त जितना सोच भी नहीं सकता उतना भगवान उसे सम्मान देते हैं। भगवान के पूछने पर अक्रूर जी ने कंस का संदेश सुना दिया। दोनों भैया हंसने लगे। तब भगवान ने नंद बाबा को कंस का संदेश सुना दिया। नंद बाबा ने सारे गोपों को आज्ञा दी, सारा गौरस इकट्ठा कर लो, भेंट की सामग्री ले लो, छकड़े जोतो। प्रातः काल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे। वहां चलकर राजा कंस को गौरस देंगे। वहां पर एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और सभी प्रांतों की जनता उस मेले को देखने के लिए आ रही है। हम लोग भी वहां चलेंगे और राजा कंस को तरह तरह की भेंट देंगे। इस प्रकार नंद बाबा ने नाई के द्वारा सारे ब्रज में मुनादी करवा दी। जब गोपियों ने सुना कि हमारे प्राण धन को ले जाने के लिए अक्रूर आया है, तब समस्त गोपियों की नींद उड़ गई। जिनके दर्शन में गोपियों का पलकों का गिरना मुश्किल हो जाता था, उनके जाने की बात सुन के गोपियां कैसे रह पाती। उनका तन मन श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। वे झुंड के झुंड इकट्ठी होकर कहने लगे, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश भी नहीं है। पहले तो प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ मिला देते हो, उन्हें एक कर देते हो और उनकी आशाएं अभिलाषाएं अभी पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग कर देते हो। सच है तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। यह कितनी दुख की बात है हे विधाता, तुमने पहले तो हमें श्याम सुंदर का मुख कमल दिखाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। हम जानते हैं इसमें अक्रूर का दोष नहीं है, यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही यहाँ अक्रूर के नाम से आए हो और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की बातें छीन रहे हो। विधाता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गोपियां कहने लगी, ओहो, अब श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही इनका प्रेम एक क्षण में ही कहाँ चला गया।
हम तो अपने पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बने और ये ऐसे हैं कि हमारी ओर देखते नहीं। ये तो बड़े ही निर्मोही निकले। सारी सखी झुंड की झुंड होकर रोने लगे। एक कहने लगी, सखी मैं श्याम सुंदर को मथुरा किसी भी कीमत पे नहीं जाने दूंगी। जैसे भी होगा वैसे करूंगी, रथ के आगे लेट जाऊंगी। अब एक ने कहा, अरे हमारे कुल के बड़े बूढ़े क्या कहेंगे? तो उसने कहा कि कुल के बड़े बूढ़े हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, जैसे होगी वैसे करूंगी, परंतु श्याम सुंदर को नहीं जाने दूंगी। यशोदा मैया रात्रि को कन्हैया जी को सुलाने लगे। तो कन्हैया जी कहने लगे, मैया तूने तो मुझे बहुत सुलाया, आज मैं तुझे सुलाऊंगा। यशोदा मैया कन्हैया जी को सुलाने लगी। कन्हैया जी ने कहा, मैया मैं तुझे सुलाता हूं। अब कन्हैया जी यशोदा मैया को सुनाने लगे। जब यशोदा मैया सो गई तब कन्हैया जी दाऊ जी के पास चले गए। आगे क्या लीला करनी है उसका विचार करने लगे। परंतु यशोदा मैया सोई नहीं थी। पूरी रात रोते रोते बीत गई। यशोदा मैया के आंसू से पूरा बिस्तर गीला हो गया। जैसे ही प्रातः काल हुआ, मैया ने लाला का स्नान करा, श्रृंगार किया, पुष्पों का हार गले में पहना दिया और माखन खीर आदि का छीका बांध दिया। लाला को रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेगा। अब जैसे ही कन्हैया जी रथ में बैठने लगे, अब तो बस मैया का धैर्य टूट गया। यशोदा मैया कहने लगी, मैं नाय भेजू, अपने लाला एक कंस मार देगा। तो अक्रूर जी कहने लगे, भाभी नहीं मारेगा, हम सब साथ रहेंगे। यशोदा मैया कहने लगी, मैं नाय भेजू अपने लालाए। तो कन्हैया जी कहने लगे, मैया मैं मेला देख के परसों लौटाऊंगा। यशोदा मैया कहने लगी, तू नाय माने छोरा, मैं अभाल गोपियों को बुलाती हूँ। यशोदा मैया हर ब्रजवासी की दहली पे जाती है, सिर पीटती है और कहती है कि है कोई ब्रज में हितू हमारा, है कोई ब्रज में हितू हमारा जो इसे रोक ले। यशोदा मैया गोपियों को पुकारती है, अरे गोपियों अपने कन्हैया को रोक लो। गोपियां दौड़ती हुई आई, आके रथ को पकड़ लिया। कहने लगी, कृष्ण हम तुझे मथुरा नहीं जाने देंगे। कन्हैया जी कहने लगे, गोपियों मैं मेला देख के परसों लौट आऊंगा। गोपियां रथ के आगे लेट गई और कहने लगी, यदि तुझे जाना है तो जा, इस रथ को हमारे ऊपर से उतार के ले जा। कन्हैया जी गोपियों को समझाने लगे, गोपियों तुमने मुझे बहुत प्रेम दिया है, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋणी ही रहना चाहता हूँ। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। कन्हैया जी रथ में बैठ के चल दिए। गोपियां रथ के पीछे दौड़ने लगी और कहने लगी, कृष्ण हमारे बारे में नहीं तो इस राधा के बारे में तो सोच ले। इसने तो एक क्षण के लिए भी तुझे अपने से दूर नहीं किया, ये कैसे जी पाएगी तेरे बिना। तब कन्हैया जी ने राधा रानी को बुलाया और कहा, राधे हमने जिसके लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था, अब वो लीला हमारी पूरी हो गई है। हम फिर कभी आएंगे और तब आके मिलेंगे। कन्हैया जी ने अपनी लकड़ी बंसी को
अपनी कमरिया को राधा रानी को दे दिया और कहा राधे इन्हें संभाल के रखना। राधे तो अब श्री जी की आंखों से एक आंसू की बूंद छलकने लगी। ठाकुर जी कहने लगे तुम्हें मेरी सौगंध है, यदि तुम्हारी आंख से एक भी बूंद गिरी तो मैं आगे की लीला नहीं कर पाऊंगा, हमें दोबारा से अवतार लेना पड़ेगा। और कहा प्यारी मैं अपने ब्रजवासियों को तेरी शरण में छोड़ के जा रहा हूं, तो कभी इनका साथ मत छोड़ना। तो ठाकुर जी तो मथुरा चले गए और श्री किशोरी जी ब्रज में ही रह गए। पहले सब राम राम करते थे, लेकिन जब ठाकुर जी छोड़ के चले गए तब से सब राधे राधे कहने लगे। जैसे रथ आगे बढ़ने लगा तो यशोदा मैया हाथ जोड़ के आगे खड़ी हो गई, कहने लगे कृष्ण मुझे क्षमा कर देना, मुझे पता नहीं थी, मुझे तो यही पता था कि तू मेरा पुत्र है। यदि मुझे ये पता होती तू देवकी वसुदेव का पुत्र है तो मैं ये अपराध कभी नहीं करती। भगवान कहने लगे मैया कैसी बात करती है। यशोदा मैया कहने लगी कृष्ण मुझे क्षमा कर दे। भगवान कहने लगे मैया बाबरी हो गई है, अरे मैं मेला देख के परसों लौट आऊंगा। यशोदा मैया कहने लगी कृष्ण मैंने तुझे रस्सी से उखल से बांधा था, उस अपराध को मेरे को क्षमा कर दे। तब कन्हैया जी ने कहा मैया जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि मुझे ब्रज में तेरा ही लाला कहेंगे, कोई देवकी वसुदेव का नहीं कहेगा बल्कि नंद और यशोदा का ही लाला कहेंगे। कन्हैया जी रथ में बैठ के चल दिए। जब तक गोपियों को रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही तब तक उनके शरीर चित्त लिखित से वही ज्यों के तो खड़े रहे। अभी उनके मन में आशा थी शायद प्राण धन कुछ दूर जाके लौट आएंगे। जब नहीं लौटे तब निराश होकर चल दिए। गाय बछड़ा गैया सब दुख के मारे डकराने लगे। लताएं पताएं विलाप करती हैं, ब्रज की रज भी विलाप करती है कि श्याम सुंदर हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो आइए प्यारे कृष्ण को हम विदा करते हैं। जो मैं सा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती मोते प्रीत ना करियो कोई। कागारे सब तन खाइए, मेरा चुन चुन खाइए मांस। दो नैना छोड़ दिए जा मैं राधा देखने दिया से। बढ़ने लगी है नैनों की ज्योति, बढ़ने लगी है नैनों की ज्योति। अंधेरा भी अब तो अपने धाम जा रहा है,
रोको रे रोको मेरा श्याम जा रहा है, रोको रे रोको मेरा श्याम जा रहा, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, ऐसा के क्यों रुलाया, ऐसा के क्यों रुलाया, रुलाया रे कन्हैया, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन सताती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन सताती है, तुम्हारी याद आती है। कैसे जिएंगे इतना बता जा, कैसे जिएंगे इतना बता जा, आके फिर से गले से लगा जा, आके फिर से गले से लगा जा, आत्मा की बात तुमको दाम जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। बढ़ने लगी है नैनों की ज्योति, बढ़ने लगी है नैनों की ज्योति, अंधेरा भी अब तो अपने दाम जा रहा है, रोको
रे रोको मेरा श्याम जा रहा है, रोको रे रोको मेरा श्याम जा रहा, मेरे श्याम